नमस्ते। कभी सोचा है गौतम बुद्ध की मूर्तियों में वो गहरी शांति, वो हल्की सी मुस्कान, उसके पीछे क्या है? ऐसा लगता है ना जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज जानते हैं जो हमसे छिपा हुआ है। तो चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि उस शांति का थोड़ा सा हिस्सा हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो यही वो सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद बुद्ध की शिक्षाओं में ही छिपा हुआ है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने के लिए आज इस सफर पर निकलते हैं। उस मुस्कान के रहस्य को समझने का हमारा सफर शुरू होता है बुद्ध की 8 शक्तिशाली शिक्षाओं से। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक शांत और खुशहाल जीवन जीने का पूरा खाका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। मतलब जिंदगी अभी में है, बीते हुए कल या आने वाले कल की टेंशन में नहीं। दूसरा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्या कमाल की बात है, गुस्सा हमें अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर देता है ना। तीसरा, संदेह सबसे भयानक आदत है क्योंकि ये शक हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता। चौथा, असली जीत खुद पर जीत हासिल करने में है। मतलब बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने मन को जीतना सबसे जरूरी है। पांचवां, सूर्य, चंद्रमा और सत्य कभी नहीं छिपते। मतलब सच्चाई तो सामने आकर ही रहती है। छठा, मंजिल से बेहतर यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि प्रोसेस को एंजॉय करना कितना जरूरी है। सातवां, बुराई को प्रेम से ही जीता जा सकता है, यानी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। और आखिर में आठवां, खुशी बांटने से बढ़ती है, जो हमें कनेक्शन की, जुड़ाव की अहमियत सिखाता है। तो ये थी वो 8 शिक्षाएं, लेकिन सवाल अब भी वही है, उस शांत मुस्कान के पीछे का असली राज क्या है? अब हम इस पहेली के बिल्कुल दिल के करीब पहुंच रहे हैं और इसका जवाब छिपा है 3 बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे सच में। तो पहला और सबसे जरूरी कारण, उन्होंने जीवन की सच्चाई को बहुत गहराई से समझ लिया था। उनकी जो शांति थी ना, वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं थी। वो तो इस गहरी समझ से आई थी कि सब कुछ अस्थायी है और हर कोई, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरा राज ये है कि उन्होंने अपने अंदर से स्वार्थ यानी कि सेल्फिशनेस को पूरी तरह से निकाल दिया था। जरा सोचकर देखिए, हमारी कितनी सारी परेशानियां, कितना सारा स्ट्रेस सिर्फ हमारी अपनी इच्छाओं से, इस मैं से जुड़ा होता है। इस मैं को हटाकर बुद्ध ने खुद को इंसानी तकलीफों के एक बहुत बड़े सोर्स से आजाद कर लिया था। और अब तीसरा, जो इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते थे, वर्तमान की सुंदरता में। न तो बीते हुए कल का कोई पछतावा, न ही आने वाले कल की कोई चिंता, बस अभी में, इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। इससे जो गहरी शांति मिलती है ना, वो सच में सब कुछ बदल देती है। तो बुद्ध की खुशी असल में क्या थी? वो इन 3 सच्चाइयों का एक संगम थी। जीवन के सच को समझना, स्वार्थ को खत्म कर देना और बस वर्तमान में जीना। यही है उनकी उस रहस्यमयी मुस्कान का राज, और यही वो नींव है जिस पर सत्य और अहिंसा का बौद्ध मार्ग टिका है। सोचकर देखिए, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी हम सबको अपनी जिंदगी में थोड़ी और जरूरत है? अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन बड़ी बड़ी बातों को हम लागू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक साफ प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया है जिस पर कोई भी चल सकता है। इसकी शुरुआत होती है 3 बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार स्टेप से। स्टेप 1, अपने मन को शांत रखना। इसके लिए थोड़ा समय निकालें, चाहे मेडिटेशन के जरिए या बस कुछ पल की शांति से। स्टेप 2, दूसरों के लिए मन में गुस्सा या नाराजगी को जाने देना। ये एक ऐसा बोझ है जो सिर्फ हमें ही नीचे खींचता है। और स्टेप 3, हर दिन एक बेहतर इंसान बनने पर फोकस करना। ये एक सफर है, कोई रेस नहीं, और इस सफर का हर छोटा कदम मायने रखता है। और जैसा कि हमने बुद्ध की एक शिक्षा में देखा भी था, जो हमें याद दिलाती है, मंजिल तक पहुंचने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। सच कहूं तो यही इस पूरी सोच का निचोड़ है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये तो वो तरीका है जिससे हम जिंदगी का ये सफर तय करते हैं। तो आज की ये बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी खुशी का रास्ता क्या है। बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिर में ये सफर तो हर किसी का अपना है और इसे हर किसी को खुद ही तय करना है।